व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का दूसरा पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत प्यार मिला इस वीडियो को। ठीक है, सो डू चेक दैट आउट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? याद है? आई होप याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। अब उस पार्ट में एक टॉपिक मिस हो गया था, टूथ डीके। मैंने आपको टूथ पढ़ाया था, मैंने आपको डाइजेशन की समरी दी थी, वो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स पढ़ाया था। एक टूथ डीके एक टॉपिक छूट गया था। ठीक है, सो हम इसमें इसको कवर करते हैं। टूथ डीके, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। कैविटी का अभी आपको डिटेल मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने टीवीज की एड्स में सुना होगा कैविटी, कैविटी, सडन दांत सड़ गए, मतलब दांतों में कैविटी हो गई। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होती है किसमें? टूथ डीके में। डीके का मतलब व्हाट इज डीके? गिर जाना। डीके मतलब गिर जाना, टूथ दांत टूट जाना, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी की वजह से टूथ डीके होता है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक बात बताओ, अगर आपका दांत टूट गया है, ठीक है, दांत टूटने से पहले क्या होगा? उसमें कैविटी जमेगी। ठीक है, कैविटी जमने के बाद क्या होगा? टूथ एक होगा। ठीक है, TOOTHACHE, टूथ एक। ठीक है, दांतों में दर्द होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कैविटी की वजह से टूथ एक होगा, उसकी वजह से दांत गिर जाएंगे। ठीक है, सो क्या रेकमेंड करते हैं हमारे एल्डर्स? मम्मी क्या बोलती है रोज रोज? नो चॉकलेट्स। ये एक्स नहीं है या ये इनटू चॉकलेट्स नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दो अपनी चॉकलेट्स को। नो चॉकलेट्स, आपको चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी उस एज से गुजरा हूँ, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी चॉकलेट्स को अवॉइड किया कीजिए। ठीक है, और दूसरा है 2 टाइम्स ब्रश। हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टूथ डीके बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कैविटी इस मतलब इसके वो क्या है मेथड्स, क्या करें हम कि टूथ डीके ना हो? सो चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है टंग। हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? टीथ से हमने फूड को चबाया। ठीक है, अब चबा रहे, अब नीचे भी तो करना है उसको। नीचे किससे जाएगा? अपने आप नहीं, टंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टंग की लोकेशन लिखी है। टंग बैक ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे होती है अपनी टंग। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्वेलो। टंग हमें हेल्प करती है कोई चीज़ स्वेलो करने में। ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपने कोई चीज़ खाई तो नीचे कैसे होती है? टंग से होती है, राइट। टंग की वजह से हम चीज़ों को स्वेलो कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा टॉकिंग। ऑफ कोर्स मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने दूसरे दोस्तों से बातें करते हो, मम्मी पापा से बातें करते हो। कैसे करते हो? एक काम करो, अगर आपको लगता है कि टंग से बातें नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि इसका फीचर रॉन्ग है, बातें तो हम इससे करते हैं, मुंह से, अपर जॉ से, नीचे वाले जॉ से। ठीक है, इसमें टंग कहाँ बीच में आ रही है? एक काम करो, टंग को होल्ड करो और फिर बात करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो टंग की वजह से हम बातें कर पाते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ टंग की वजह से। ठीक है, अपने नॉलेज की वजह से नहीं, टंग की वजह से पढ़ा पा रहा हूँ मैं। हाँ, टंग की वजह से। नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं अपने पास, टंग। ठीक है, तो टॉकिंग होती है टंग से। ठीक है, टेस्ट बड्स, ऑफ कोर्स आपने बचपन में सुना होगा, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, नमकीन। ठीक है, टेस्टी, कड़वा, करेला कड़वा होता है, चॉकलेट स्वीट होती है। ठीक है, लेमन सॉर खट्टा होता है। कैसे पता चलता है? टेस्ट बड्स की वजह से। ठीक है, सो टंग में होती है टेस्ट बड्स जो हमें टेस्ट करवाती है। ठीक है, अगर टेस्ट बड्स ना हो, हमें कुछ आए नहीं, कुछ भी नहीं आए। अगला चौथा सलाइवा। ठीक है, सलाइवा को मिक्स करता है फूड से। ठीक है, हमारा जो खाना है वो ऐसे ही नहीं चले जाता, सलाइवा उसके ऊपर लगता है, राइट। सो सलाइवा और खाने को मिक्स करता है टंग। ठीक है, सलाइवा से होता क्या है? व्हाट डज सलाइवा डू? स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो एक
निवाला होते हैं रोटी भिंडी, रोटी गोभी, दाल चावल, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स निवाले को वो स्टार्च जो होता है ये उसको ब्रेक करता है शुगर में, कौन? सलाइवा। और सलाइवा सिक्रीट तो चलो ऐसा ही होता है, लेकिन उसको फूड से मिक्सअप कौन करता है? टंग, ठीक है। तो टूथ डीके आई होप क्लियर है, टंग क्लियर है। इसके 4 फंक्शंस मेरे साथ याद करो। सबसे पहला स्वेलो, मैं खाना ऐसे कर पाता हूँ। दूसरा बातें कर पा रहा हूँ। तीसरा टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होती है टंग में। और चौथा मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, ठीक है। सो अब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, फूड पाइप। ओके गाइस, वीडियो का आखिरी टॉपिक फूड पाइप। सी हियर, फूड पाइप को मैं ईसोफेगस भी बोल सकता हूँ। सबसे पहली बात आई होप क्लियर होनी चाहिए। मैं फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस, ठीक है। स्वेलोड फूड पासेस हेयर, ये जो नली है, ये फूड पाइप जो स्टमक पे एंड होती है, इसमें क्या जाता है? स्वेलोड फूड, ठीक है। जो भी हमने खाना स्वेलो किया है वो इस फूड पाइप से ईसोफेगस से पास होता है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फूड पाइप की लेंथ अगर एग्जाम में आती है एमसीक्यू में, तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, माउथ टू स्टमक, ठीक है। मैंने इसका पाथवे लिखा है कि कहाँ से पास होती है। मुंह, माउथ से लेके स्टमक तक, स्टमक, ठीक है। माउथ से स्टमक कौन सी पाइप पास करती है? फूड पाइप या ईसोफेगस, ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पेरिस्टाल्सिस। स्पीक अगेन, पेरिस्टाल्सिस, ओके। वेव लाइक मूवमेंट। और एक और चीज लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बात बताओ, ये रोटी का निवाला है, ये मैंने उसको खाया, ठीक है। मैंने उसको दांतों से चबाया, मैंने टंग से इसमें सलाइवा भी मिक्स हो गया। अब मैंने उसको निगला, ये इससे जाके स्वेलो होके स्टमक में जा रहा है। तो फूड पाइप से क्या खाना अपने आप गिर जाता है क्या? हाँ, फूड पाइप पे क्या ग्रेविटी होती है क्या? जैसे ये मैंने एप्पल ऊपर फेंका तो नीचे आता है न्यूटन बाबा की मदद से, ठीक है। ठीक वैसे ही मैंने रोटी का निवाला, जब मैंने उसको स्वेलो किया तो ये नीचे कैसे जा रहा है? नीचे अपने आप कैसे जा रहा है? स्टमक पे पहुंच गया, नीचे जाके स्टमक पे पहुंच गया। कैसे? ग्रेविटी। मेरे अंदर ग्रेविटी है, आपके अंदर ग्रेविटी है? नहीं। वेव लाइक मूवमेंट, वेव मतलब वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। दिखता नहीं है मेरा पेट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट दिखता नहीं है, लेकिन बहुत होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो वेव लाइक मूवमेंट की मदद से हमारा खाना नीचे जाता है, और द प्रोसेस बाय विच फूड comes down from the food pipe by a wave-like movement is known as peristalsis. Okay, so I hope आपको आज का कंसेप्ट पूरा समझ आया होगा। टूथ डी के आया कुछ आया। चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, कैविटी बन जाती है हमारे दांतों में। कैविटी से क्या होता है? टूथ एक होता है, ब्रश करना चाहिए हमें दिन में 2 बार, ठीक है। फिर टंग कहाँ होती है? देखो, बैक ऑफ बकल कैविटी में होती है। इससे क्या होता है? इससे हम आपस में बातें कर पा रहे हैं, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम स्वेलो कर पाते हैं किसी चीज़ को। और चौथा देखो क्या है? सलाइवा, खाने को सलाइवा से मिक्सअप करता है, ठीक है। फिर आखिरी देखो क्या है? फूड पाइप मतलब कितनी सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर की। इसका पाथवे कहाँ है? मुंह से स्टमक तक, ठीक है। यहाँ क्या पास होता है? swallowed food passes in the food pipe. और peristalsis की definition, the wave-like movement or the contraction and relaxation movement in the food pipe by which food comes down to the stomach is known as peristalsis. ओके, सो आई होप आज का पूरा कंसेप्ट से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो डू लाइक इट, अच्छा नहीं लगे तो डू डिसलाइक इट। कोई भी डाउट क्वेरी है सो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए